हेलो एवरीवन, हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर पढ़ने वाले थे, लेकिन पहले उसके लिए ज़रूरी है, पहले हम लोग थोड़ा सा बिशप स्कोरिंग के बारे में देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रॉफ। इस पर एक शॉर्ट नोट आता ही आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर एक शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, कि प्रॉफ एग्जाम में वाइवा में भी पूछा जाएगा। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट पीजी। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि ये लोग बस मतलब 5 पॉइंट्स क्या होते हैं वो याद कर लेते हैं एंड उसकी मैक्सिमम मिनिमम स्कोरिंग याद कर लेते हैं। नो, इट्स नॉट सफिशिएंट। हमें इसकी पूरी की पूरी स्कोरिंग याद करनी पड़ेगी। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। तो देखो, बिशप स्कोरिंग ज़रूरी क्यों है? बिशप स्कोरिंग ज़रूरी इसीलिए है कि इससे पहले हम लेबर को इंड्यूस करें तो पहले हम सर्विक्स की जो कंडीशन है वो तो देख लें। सर्विक्स हमारी राइपेंड है भी या नहीं, बिशप स्कोरिंग ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही, ये तो देख लें पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बिशप स्कोरिंग करते हैं। उसके लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स होते हैं। देखो, दो तरह की होती है। एक तो बिशप स्कोरिंग हो गई, दूसरी होती है मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग। दोनों में अंतर क्या है ये हम देख लेते हैं। पहले बिशप स्कोर के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा डायलेटेशन ऑफ पहले होता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। दूसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। तीसरा होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, कितनी सर्विक्स डायलेट हुई है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बिशप स्कोरिंग के लिए। फोर्थ हो गया हमारा इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। और फिफ्थ हो गया हमारा स्टेशन ऑफ फीटल हेड, स्टेशन ऑफ फीटल हेड। ठीक है, ये हमारी बिशप स्कोरिंग के 5 पैरामीटर्स हो गए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैरामीटर्स। जिन हेडिंग में मैं बता रही हूँ वही हेडिंग्स आपको फॉलो करनी है, पैरामीटर्स ये है। अब देखो, बिशप स्कोरिंग हो गई है। और मॉडिफाइड में क्या होता है डिफरेंस? मॉडिफाइड में ये जो इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स है उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं इन मॉडिफाइड बिशप्स स्कोरिंग we use length of the cervix। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? यूज़ है हमारा टू नो द कंडीशन ऑफ सर्विक्स बिफोर इंड्यूसिंग लेबर। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट कर दें लेकिन हमारी सर्विक्स ही फुली राइपेंड नहीं है, तो बहुत ख़राब काम हो जाएगा। तो बिफोर इंड्यूसिंग लेबर वी यूज़ दिस टू असेस द कंडीशन ऑफ द सर्विक्स। ओके, ये इसका यूज़ हो गया और ये इसके 5 पैरामीटर्स हो गए। अब हम लोग बारी बारी से एक एक पैरामीटर को स्टडी करेंगे कि इसमें कितना स्कोर होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा पोजीशन ऑफ द सर्विक्स। फर्स्ट है पोजीशन। अब देखो, ये जो पोजीशन है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा अब देखो, बिशप स्कोरिंग में सबसे काम की बात क्या है कि जितना ज़्यादा बिशप स्कोर होगा उतनी हमारे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अच्छी चीज़ को हम ज़्यादा स्कोर करेंगे और बेकार चीज़ को हम लोग कम स्कोर करेंगे। ठीक है, और हर जगह पे स्कोरिंग शुरू होती है 0 से। इसमें 0 से शुरू होगी, 1 से शुरू नहीं होगी। ठीक है, 0 से हम लोग स्कोरिंग शुरू करेंगे। तो हमारे लिए जो लेबर के लिए जो फेवरेबल पोजीशन होती है वो होती है हमारी एंटीरियर। अगर सर्विक्स एंटीरियर है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमारी 3 तरह की पोजीशंस हो सकती हैं जिसमें एंटीरियर हमारी फेवरेबल है। तो जो पोजीशंस हो सकती हैं वो क्या है? एक तो पोस्टीरियर हो सकती है, एक हमारी मिड में भी हो सकती है, और एक हमारी एंटीरियर जो कि हमारी फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हमारी बेकार चीज़ है पोस्टीरियर, तो इसमें हम स्कोर करते हैं 0। मिड में थोड़ा सा ठीक हो गया है, थोड़ा सा एंटीरियर है तो फिर हम लोग उसको 1 करेंगे। और एंटीरियर में हमारी मैक्सिमम होती है, इस वाले पोजीशन में होती है 2। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारी 2 पैरामीटर्स है ना, शुरू के 2, पोजीशन और कंसिस्टेंसी, इसमें मैक्सिमम स्कोर 2 का होता है। बाकी तीनों में मैक्सिमम स्कोर होती है 3। ठीक है, तो पोजीशन की बात हो गई हमारी। दूसरी चीज़ क्या है हमारी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अब देखो, अगर हम लेबर इंड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्विक्स हमारी सॉफ्ट हो, तो हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो सॉफ्ट को हम करेंगे मैक्सिमम स्कोरिंग। उसके अलावा क्या क्या हो सकती है? एक तो फर्म कंसिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है, एक हो सकती है हमारी मीडियम, फर्म और सॉफ्ट के बीच की। ठीक है, मीडियम, और एक हो गई हमारी सॉफ्ट, ये कंसिस्टेंसी हो सकती है। तो फर्म को हम करेंगे 0, मीडियम को हम करेंगे 1 एंड सॉफ्ट को हम करेंगे 2। ओके, तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया हमारा।
तीसरा पैरामीटर जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है हमारा डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, अब देखो जितनी ज़्यादा सर्विक्स डायलेटेड होगी हमारे लिए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतनी अच्छे से बेबी बाहर आ सकता है। तो अगर हमारी सर्विक्स हो गई क्लोज्ड, यानी कि नॉट डायलेटेड एट ऑल, यानी कि नॉट डायलेटेड, तो उसमें ऑब्वियसली हम सबसे कम स्कोर देंगे, यानी कि 0। ठीक है, अब हम लोग की सर्विक्स जो है स्टार्ट हुई है डायलेट होनी। ठीक है, तो अगर 1 से 2 सेंटीमीटर्स का डायलेटेशन है, 1 से 2 सेंटीमीटर्स का डायलेटेशन है, तो हम स्कोर करते हैं इसको 1। फिर इससे ज़्यादा 3 से 4 सेंटीमीटर का अगर है तो स्कोर हम करेंगे 2। ठीक है, और अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर्स का है, मोर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स का है, तो इसको स्कोर हम करेंगे 3। तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में मैक्सिमम स्कोरिंग हमारी 3 की है। ओके, ये हो गया। अब जो हमारा चौथा पैरामीटर था हमारा इफेसमेंट। ओके, इफेसमेंट की बात करते हैं। अब हमारी जो सबसे कम मतलब इफेसमेंट का मतलब क्या है? इफेसमेंट मतलब कि कितना सर्विक्स का पार्ट यूट्रस का बन चुका है, मतलब कि सर्विक्स बिकमिंग द पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो सबसे कम, जितना ज़्यादा इफेसमेंट होगा हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे कम इफेसमेंट को हम देंगे सबसे कम स्कोरिंग। तो ये स्टार्ट होती है हमारी 30% से। 30% अगर इफेसमेंट हो चुका है यानी कि इट इज़ 0। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 40 से 50 इसको हम देते हैं 1 स्कोर। 60 to 70 होगा तो इसको और बढ़ा देंगे 2, एंड मोर देन और इक्वल टू 80। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 3। मतलब बेसिकली हमें शुरू करना है 30 से और 10 बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये हमारी इफेसमेंट हो गई। ये तो हमारी बिशप्स स्कोरिंग में थी, लेकिन हमने भी ऊपर देखा था कि मॉडिफाइड बिशप्स होती है, तो हम लोग लेंथ ऑफ द सर्विक्स देखते हैं। तो यहीं पे मैं साइड में लिख देती हूँ मॉडिफाइड बिशप्स में, इन मॉडिफाइड बिशप्स। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ द सर्विक्स की बात। लेंथ ऑफ द सर्विक्स की बात करेंगे तो जितनी ज़्यादा हमारी लेंथ होगी उतनी हमारे लिए बेकार बात है, क्योंकि अगर इफेसमेंट ज़्यादा होगा, हम लोग क्या कह रहे थे कि जितना ज़्यादा इफेसमेंट होगा उतनी हमारे लिए अच्छी बात है। अब जितना ज़्यादा इफेसमेंट होगा उतनी छोटी लेंथ होगी, तो यानी कि जितनी छोटी लेंथ सर्विक्स की होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो हम लोग सबसे कम स्कोर देंगे जिसमें सबसे ज़्यादा लेंथ है सर्विक्स की। ठीक है, तो हमारी मोर देन 4 सेंटीमीटर्स है अगर, तो हम इसको करेंगे स्कोर 0। अब इससे छोटा आते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर का है लेंथ, तो हम इसको स्कोर करते हैं 1। 1 से 2 का है तो इसको स्कोर हम करते हैं 2। और अगर हमारी 1 सेंटीमीटर से कम सर्विक्स की लेंथ बची है देन वी विल स्कोर इट 3। अब देखो हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो इफेसमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग इफेसमेंट को क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इफेसमेंट कैन बी असेस्ड क्लिनिकली, कैन बी असेस्ड क्लिनिकली। सो क्लिनिकली हम इसको असेस कर रहे हैं तो हमारे लिए मोस्ट कॉमन यूज होगा। मोस्ट कॉमन यूज हमारे लिए क्या होगी? बिशप्स स्कोरिंग, जिसमें हम इफेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लेकिन ये जो लेंथ है सर्विक्स की, जो लेंथ है जो हम मॉडिफाइड में यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ USG से पता कर सकते हैं लेंथ। हम लोग क्लिनिकली इस तरह से पता नहीं कर सकते कि कितनी सर्विक्स की लेंथ बची है। सो इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बट ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सो कैन बी असेस्ड ओनली बाय USG एंड इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन, मोस्ट एक्यूरेट। ओके, सो ये हमारे 4 पैरामीटर्स हो गए। अब 5वां हमारा आता है फीटल हेड का स्टेशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पर लिख देती हूँ। 5th आता है हमारा स्टेशन ऑफ फीटल हेड, स्टेशन ऑफ फीटल हेड। अब देखो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है कि अगर आपका फीटल हेड इशियल स्पाइन के लेवल पर है तो उसको हम कहते हैं स्टेशन 0। मतलब कि आपका फीटल हेड स्टेशन 0 पे मतलब कि आ चुका है। ठीक है, स्टेशन 0 पे आ चुका है और उसकी स्कोरिंग क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ ताकि आराम से आपको याद रहे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिस वन।
और यहाँ पर ये चीज़ डिनोट कर रही है आपकी इशियल स्पाइन। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, दिस इज इशियल स्पाइन। अब देखो, इशियल स्पाइन को हम कहते हैं स्टेशन 0, ठीक। अब देखो इसके नीचे चलेंगे तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव स्टेशन है। अगर बिलो द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन है, जितना भी नीचे की तरफ, सो इट इज़ पॉजिटिव स्टेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव स्टेशन। अगर हम ऊपर जाएंगे तो इट इज़ नेगेटिव स्टेशन, ठीक है। पॉजिटिव स्टेशन इज़ फेवरेबल, नेगेटिव स्टेशन इज़ नॉट सो फेवरेबल। ओके, सो हम लोग कम स्कोरिंग किधर करेंगे, इधर की साइड, नेगेटिव वाले को, और ज़्यादा स्कोर करेंगे हम लोग इधर की साइड, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर 5 हो सकते हैं, इसके नीचे भी 5 हो सकते हैं। सो इट इज़ +1 +2 +3 +4 एंड +5, ठीक है। सेम ऊपर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, ये हो गया। अब देखो, ये स्टेशन 0 से नीचे जितना भी पार्ट है उसको हम सबसे ज़्यादा स्कोर देंगे, यानी कि +3। दिस इज़ +3 स्कोरिंग। ओके, अब ये जो 0 स्टेशन है, 0 स्टेशन, और साथ में हम एक ऊपर का भी ले सकते हैं, मतलब कि इशियल स्पाइन के लेवल का है। अगर इशियल स्पाइन के लेवल पे अगर फीटल हेड डिसेंट कर चुका है, देन इट इज़ +2, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला -2 को हम लोग कह रहे हैं सिर्फ +1। +1 क्या, हम लोग इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी है, तो हम लोग 1 2 3 ये स्कोरिंग हो गई। अब -2 के ऊपर जितना भी है इसको हम देते हैं 0 स्कोरिंग, ठीक है। सो पॉजिटिव स्टेशन जितने भी हैं उनको हम देंगे 3, और एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन यानी कि 0 एंड -1 को हम दे रहे हैं 2, -2 को हम लोग दे रहे हैं 1, और -2 से ऊपर वाले जितने भी हैं उसको हम दे रहे हैं 0, ठीक है। सो ये हमारी हो गई बिशप्स स्कोरिंग, और इससे हमने असेस कर लिया कि सर्विक्स की क्या है, ठीक है, सर्विक्स की कंडीशन क्या है। अब देखो, अगर हम इन सब में सारे पैरामीटर्स में मैक्सिमम स्कोर लें, मतलब कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अगर हमारी बन रही है, तो मैक्सिमम स्कोरिंग हमारी जो होती है वो होती है 13 की। देखो ना, जोड़ के देखो, 2 + 2 4, और ये हमारे तीनों का 3 यानी कि 9 + 4 कितना हो गया, 13। तो हमारी मैक्सिमम होती है 13, ठीक है। अब हम कब कहेंगे कि हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, ये क्या क्राइटेरिया है ये हम देख लेते हैं। अगर हमारी स्कोरिंग मोर देन और इक्वल टू 9 आ रही है, देन वी कैन इंड्यूस द लेबर, मतलब कि अगर हमने इस स्कोरिंग में लेबर को इंड्यूस किया, देन वी कैन गेट सक्सेस। ओके, सो सक्सेस आफ्टर इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज सक्सेस रेट, ठीक है। और अगर हमारी स्कोरिंग लेस देन और इक्वल टू 5 आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी पुअर स्कोर। तो इस केस में हम इस तरह से इंडक्शन नहीं कर सकते हैं लेबर का। इसके लिए हमें सर्विक्स को पहले राइप करना पड़ेगा। सो राइपनिंग ऑफ सर्विक्स शुड बी डन। ओके, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा बिशप्स स्कोरिंग। मैक्सिमम स्कोर हमारा 13 हो गया, मोर देन और इक्वल टू 9 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा बिशप स्कोर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका प्रॉफ में भी इस पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रीड इट प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।